और देखिए कितनी रणनीति के तहत हम और आप समझ ही नहीं पाए चीजें। हमारे आपके सबके अकाउंट खुलवा लिए, नोटबंदी के बहाने सब पैसा जमा करा लिया, बाद में कुछ लोग पैसा लेके भाग गए, बाद में बैंकें मर्ज कर दी, डुबा दी बैंकें। है कहां पैसा हमारा आपका? इसलिए अगर बैंक में रखे हो तो सावधान है ना। और अब तो पैसा कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में रखोगे तो वो धन का रूप बदल जाएगा, बैंक में रखोगे तो दिन भर आप सोचोगे कि बैंक ना डूब जाए। तो कितनी असुरक्षा फैला दी सरकार ने। सोचिए आप, जिस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत थी, जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी यंग है, आज नए जो नौजवान को अगर नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो केवल उसका जीवन नहीं बदलेगा, उसके घर में जो लोग हैं, मां बाप हैं, उसका भी जीवन बदलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा धोखा दिया है हमारी अर्थव्यवस्था के साथ। और इकलौती बैंक हमारी आपकी इलाहाबाद बैंक, उसका भी नाम खत्म कर दिया इन्होंने। बताइए इलाहाबाद बैंक क्या बची है? इलाहाबाद बैंक डुबा दी। और याद कीजिए, मुझे याद है वो दिन जब इसी लखनऊ में, राजधानी में, पूरे देश में इकट्ठे 300 ब्रांचेस खोली गई थी। और उस समय के वित्त मंत्री से और उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी ने तय किया था कि 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खुलेंगी और देश में रिकॉर्ड ब्रांचेस खुलवाई गई थी। आप हालत पता करिए, ब्रांचेस बंद हो रही हैं। लोगों ने जान दे दी लाइन में लगे लगे। और वो जो जन्म लिया वो तो आप जानते हो, खजांची से कई बार मिले हो आप। देखिए जाति जनगणना इसलिए मैं अपने बेटे की सोच रहा हूं, मैं अपने भविष्य की सोच रहा हूं। जो नफरत हमारे खिलाफ फैला रहे हैं वो उसके साथ भी खिलाएंगे। अगर मैंने एक्सप्रेसवे बना दिया, मेट्रो बना दिया, इससे मैं अगड़ा नहीं हो गया हूं। हमारा बेटा भी अगड़ा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं समाज में नफरत नहीं फैले। और नफरत की खाई कोई पैदा कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे जातिवादी पार्टी है। और ये कहते थे परिवारवाद। बताइए, एक भतीजे को दो बुआओं से मिला दिया, ये परिवारवाद नहीं है? और आप लोग क्यों चुप हैं? आप लोग क्यों चुप हो? आप क्यों चुप हो? मैंने सब अखबार पलटे हैं, एक एक अखबार मैंने पलटा है देश का। एक जगह परिवारवाद वाली बात नहीं आई। और हम समाजवादी लोग अगर जुड़ जाएं तो बोले परिवारवाद। आपने एक भतीजे को 2 बुआओं से मिला दिया, कोई परिवारवाद नहीं है। शाह का बेटा नहीं, वो तो बहुत सारे ऐसे हैं। इसीलिए समझ गए हम बात को। इसीलिए आदरणीय बलिहारी बाबूजी और अहिरवार जी और हमारे बहुत सारे साधु लोग, स्वामी लोग सब बैठे साथ में। और मैं बात वही याद करता हूं, फ्लाइट वाली। और नहीं मानते, हम दिखा रहे हैं, दिखवा लेना किसी से। कौन सा टैक्स? अरे छोड़िए, टैक्स वैक्स हटाइए सरकार को। नहीं नहीं, गठबंधन नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा। आपने 2022 में यूपी के लिए 351 सीटों का टारगेट सेट किया है। बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले वहां कितने प्रत्याशी उतारेंगे, वहां से सीटों का टारगेट सेट है? समाजवादी पार्टी उसके बारे में फैसला नहीं लिया है। जहां तक बिहार की बात है उसके बारे में मैं बता दूं आपको, बिहार में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। जो बीजेपी को हराएंगे उसका समर्थन करेंगे। और बंगाल का हम और दादा बैठ करके बात कर लेंगे। स्मार्ट सिटी है क्या, पहले ये बताओ आप। क्या सांडों का घूमना स्मार्ट सिटी है? जब चाहो तो बता दें हम। अरे इतना वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया,
जब वो नहीं, अब दोबारा थोड़ी होता है, रिपीट थोड़ी होता है, वो सब सांड नाराज हो जाएंगे। मुझे बचा के रखो। देखिए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना। मुझे दुख है इस बात का कि आखिरी बहस वो विकास की करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे आजमगढ़ के लोग बैठे हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लोग बैठे हैं। जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, ऐसा पूरा देश में एक्सप्रेसवे नहीं बना है। और इससे अच्छा, इससे सुंदर, इससे बेटर हम बनाना चाहते थे पूर्वांचल के लिए। उसके स्पेसिफिकेशन थे। एक बात हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे कि वो स्पेसिफिकेशंस देखें। मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता। 120 मीटर समाजवादी सरकार में लिया गया था। मैंने पिछली बार रजिस्ट्री बताई थी किस जिले में कब हुई थी। उसका जो मीडियन था, जो डिवाइडर होता है, चौड़ा रखा था, क्योंकि हम आगरा लखनऊ से बेटर बनाना चाहते थे। वे साइड एमिनिटीज थी, आपकी सर्विस लेन्स थी। ये सरकार ने, बताओ, पूर्वांचल को खराब बना दिया। मेरे तो एक साथी बता रहे थे, लगता है कि आपको दोबारा ठीक कराना पड़ेगा। आप बताइए स्पेसिफिकेशन क्या है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए स्पेसिफिकेशन बदले सरकार ने। देखिए, वो फोन इसलिए किया था कि मैंने एफआईआर नहीं लिखाई थी कन्नौज में। ये गलती हमारी है कई बार। और हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को डिस्टर्ब न करें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेस में और घर के आसपास इंटेलिजेंस लोगों को भेजना छोड़ दें। इसी प्रेस हॉल में एक एलआईयू का इंस्पेक्टर पकड़ा था मैंने। बताइए, इंस्पेक्टर पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? उसका नाम था भानु प्रताप राय। बताओ सरकार ने क्या कार्रवाई की? बताओ सरकार ने क्या कार्रवाई की? कैसे एलआईयू का इंस्पेक्टर आ सकता है हमारे यहां पर? और फिर जब मैं कन्नौज गया, बताओ क्या नारे लगवाए थे आपने? क्या नारे लगवाए थे आपने? और फिर जब मैं एबीवीपी और हिंदुस्तान के अखबार में गया था, अगर आप में से कोई पत्रकार चाहे उस नौजवान की तस्वीर, मेरे पास तस्वीर है, तस्वीर है, तो क्या नारे लगवाए थे आपने? और मैं आपको बता दूं, जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। और इन दोनों को मैं भगवान वेंकटेश में देखता हूं। ये सब अवतार भगवान विष्णु के हैं। अगर नई बात समझ में आई हो तो बता दो, हम दोबारा कह दें। और बताइए, आदरणीय आजम खान साहब पे कितने मुकदमे दर्ज हुए? मैंने ये भी कहा फोन पर। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूरा प्रशासन उनके खिलाफ है। और प्रशासन को इसलिए भेजा गया क्योंकि एक आईएएस को एक्सटेंशन चाहिए था, उसको एक्सटेंशन मिल गया। एक आईपीएस पे जो गंभीर मामले हैं आपके अखबारों में लिखे जा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है बहुत सारी जगह पर। क्या रिकॉर्डिंग नहीं है उस आईपीएस की? बताओ। उसके खिलाफ जांच एक आईपीएस ने दी थी। बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस की शिकायत कर रहा हो? वो शिकायतें सार्वजनिक होनी चाहिए। क्यों सार्वजनिक नहीं है? उसके लिए दोषी कौन है? रुपए नहीं, और भी बातें हैं उसमें। इसलिए बताइए, आईपीएस को इसलिए भेजा कि तुम्हारी सब जांच खत्म हो जाएगी। और डीएम को इसलिए भेजा कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये है आजम खान साहब को जेल भेजने का कारण। और डॉक्टर कफील को क्यों भेजा, ये बताओ। और फिर इसीलिए हम उस लड़ाई में आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है जब कश्मीर को कैद कर सकती है और हमारे घर में प्रेस भेज सकती है जो नींद नहीं खुली थी, आंख नहीं खुली थी तब,
और हमारे घर पे ही PIL करा दिया था, याद कीजिए। और ये प्रचार किया कि हम होटल बना रहे हैं। अब तो हम नए घर में आ गए, कोई पत्रकार चाय नहीं पी पाया वहां पर। कभी बुलाएंगे, सरकार बनेगी तब। इसलिए जनता नाराज है, जनता इस सरकार को हटाने जा रही है, और इसीलिए हमने कहा 351। क्यों उलझे हुए हो? अराजकता किस बात की? देखिए, एक कानून पी चिदम्बरम साहब ने बनाया था, उसी कानून में वो जेल चले गए थे। तो कानून किसके लिए बना रहे हो? दंगाई कौन लोग हैं? आप पुराने इतिहास उठा करके देख लिए, दंगा कौन करता है? स्मार्ट सिटी तक रही है भाई। हमारा आपका स्मार्ट सिटी वही है जिसमें सांड घूमे। भाई हमें तो अपना भी हर जगह स्मार्ट कर देंगे। हम पार्टी कार्यालय स्मार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सांड घूमेंगे, ठीक रहेगा, स्मार्ट लगेगा। नहीं, 2000 एक्सप्रेसवे पे। लेकिन ये बताओ, अगर दूध देती हुई भैंस पकड़ोगे तो कितना मिलेगा? कैसी सरकार है, सोचो आप लोग। इस सरकार कहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे थे, कहाँ स्टेडियम्स बन रहे थे, कहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी, कहाँ पत्रकार साथियों के मरने पे 25 लाख मिल रहे थे। अब क्या हो रहा बताओ आप? जान जाने पे मदद मिल रही थी, इलाज बंद हो गया अस्पतालों में, समाजवादी पेंशन बंद हो गई, बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे। अस्पताल चालू ही नहीं हो पा रहे। अपने अस्पताल जो बनाए हुए समाजवादी सरकार के थे वो तक नहीं चला पा रहे हैं, बताइए आप। उनमें फंड्स नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में कह रहे हैं हम इतने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आपका बजट कहां है बताइए आप? बजट कहां है मेडिकल कॉलेजेस का? नहीं, गोबर भी लगा दिया तो सुंदर दिखोगे। पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्टों की जांच योगी सरकार करा रही है। अब आप ये कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप इस सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जांच करवाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी? अभी कुछ नहीं बताएंगे, आप सरकार बनवा दो बस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।